सहारनपुर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष व मान्यता प्राप्त पत्रकार और पत्रकार स्थायी समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य आलोक तनेजा की खनन मामले में गलत नामजदगी को पुलिस विवेचना में समाप्त करते हुए पत्रकार आलोक तनेजा को क्लीन चिट दे दी गई है। इसकी जानकारी खुद मीडिया से बातचीत में एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा साफ सुथरे तरीके से पत्रकारिता की है और वो बेदाग हैं और हमेशा रहेंगे। इस दौरान उन्होंने सभी पत्रकारों समेत जिलाधिकारी एसएसपी समेत प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया है। जानिए उन्होंने मीडिया को इस बारे में क्या बताया। क्या मामला है और अभी क्या आपके मामले में कार्रवाई हुई? देखिए, मैं आलोक तनेजा हूँ, अध्यक्ष हूँ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन सहारनपुर का और इसके साथ उत्तराखंड राज्य का प्रभारी भी हूँ इसी संगठन से। मेरे खिलाफ एक खनन मामले में एक मुकदमा दर्ज किया गया था थाना चिल्काना में। मुझे एक मुकदमे में सह अभियुक्त के रूप में रख दिया गया था। मेरे खिलाफ झूठा तथ्यहीन बेबुनियादी मुकदमा दर्ज किया था, जिसको लेकर पत्रकार यहाँ पर पूरे प्रदेश में लामबंद हो गए थे। और मुझे सूचना मिली है, कल मुझे एसपी सिटी जो है हमारे राजेश कुमार जी, उन्होंने जानकारी दी है कि आपकी जो नामजदगी थी उसको समाप्त कर दिया गया है और विवेचना में आपका कोई रोल नहीं पाया गया है और उसको हटा दिया गया है। इस बात को लेकर मैं यहाँ के जिलाधिकारी अखिलेश कुमार सिंह जी का और यहाँ के एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा जी का और ख़ास तौर से तमाम ज़िले के पत्रकारों का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने एक सत्य की लड़ाई लड़ने में पूरी तन मन धन से हमारा साथ दिया है। और निश्चित रूप से मैं एक बेदाग व्यक्ति हूँ, मेरे ऊपर किसी तरीके का दाग नहीं है, ना मैं किसी अनैतिक काम में कभी रहा हूँ, ना मैं अपने संगठन में अनैतिक काम के लिए किसी को इस बात की इजाज़त देता हूँ। और ये जो मेरी नामजदगी ख़त्म की गई है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के हमारे ओजस्वी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री सौरभ कुमार जी, उनका भी बहुत आभारी हूँ। और ख़ास तौर से हमारे जो महानगर प्रभारी हैं, वो इस महानगर प्रभारी हैं अपने कमल कश्यप जी, वो इस चीज़ को लेकर बड़े आहत थे और उनके द्वारा नामजदगी जो की गई है मेरी गलत, उसको लेकर आमरण अनशन की घोषणा भी कर दी गई थी। हमने उनसे आज भी अनुरोध किया है और पहले भी हमने अनुरोध किया था कि सब मामला सॉर्ट आउट हो गया है। प्रशासन ने हमें क्लीन चिट दे दी है। प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है कि हमारी नामजदगी तथ्यहीन, बेबुनियादी और गलत तरीके से हुई थी। किसी व्यक्ति ने स्वयं को बचाने के लिए या किसी षड्यंत्र के तहत हमारा नाम लिया था। मेरा इन चीज़ों से कभी कोई मतलब नहीं रहा। मैं कभी ऐसे मामलों में न पड़ता हूँ, ना अपने साथियों को इजाज़त देता हूँ। अध्यक्ष जी, अभी जो है राज्य स्तरीय एक आपकी तरफ से जो राज्यपाल ने वो ज्ञापन सौंपने के लिए भी प्रदेश स्तरीय को आह्वान किया था प्रदेश अध्यक्ष ने ग्रामीण पत्रकार के। देखिए, जिस दिन हम लोग डीएम एसएसपी से मिले थे और सहारनपुर जनपद में सभी थानों में पत्रकारों ने धरना दिया था, उस समय जिलाधिकारी जो अखिलेश सिंह जी हैं, उन्होंने और यहाँ के एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने हमसे वायदा किया था कि हम विवेचना करा लें और विवेचना करा के 2 दिन में हम आपकी नामजदगी को, अगर आपकी नामजदगी में कोई आपका इन्वॉल्वमेंट ना पाया गया तो हम इसको ख़त्म करेंगे, ये उन्होंने वायदा किया था। लेकिन दिन बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि 15 तारीख का मामला था और लगातार दिन बढ़ते जा रहे थे, तो हमने ये बात अपने प्रदेश अध्यक्ष से साझा की थी, जो हमारे उत्तर प्रदेश ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और इसको हमने संगठन की वॉल पे भी डाला था, जिससे पूरे प्रदेश में आक्रोश फैल गया था। और 22 तारीख को सभी जिलाध्यक्षों को और मंडलाध्यक्षों को इस बात के निर्देश जारी किए गए थे कि 75 के 75 जिलों में हमारी जो गलत नामजदगी हुई है उसके विरोध में सभी जिलों में ज्ञापन दें। लेकिन कल जिस तरीके से यहाँ के एसएसपी ने और यहाँ के जो एसपी सिटी हैं उन्होंने बताया है कि आपका नाम निकाल दिया गया था, उसके बाद हमने अनुरोध किया था कि सभी लोग अपने इस कार्यक्रम को स्थगित कर दे और ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे प्रशासन के लिए कोई सिरदर्दी बने। संगठनात्मक तौर पे अब आप लोगों की पूरे प्रदेश स्तर पे कि आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि बिना किसी जांच के एफआईआर में नाम दर्ज होना ना, और अब जो है वो बिल्कुल तथ्यहीन पाने पे नाम हटा देना, जबकि कि किसी भी पत्रकार से रिलेटेड यदि कोई मामला आता है तो बिना जांच के एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी। उस पर आपने सवाल उठाए थे। अब संगठनात्मक तौर पे आपकी क्या रणनीति जी? देखिए, पहले अभी तो ये मेरा मामला था, इसको हमने आप सब लोगों ने, सभी पत्रकारों ने लड़ाई लड़ी है। ख़ास तौर से जो हमारे दैनिक जागरण के प्रभारी हैं अश्विनी त्रिपाठी जी,
उन्होंने भी बड़ी मजबूती से हमारे पक्ष को जो है एसएसपी के सामने रखा है और उनसे कहा है कि इस तरीके से पत्रकारों की नामजदगी बिल्कुल ठीक नहीं है, हम इसका विरोध करेंगे। और मेरे बारे में भी उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल बेदाग छवि के व्यक्ति हैं और उस पर उन्होंने और उनके साथ साथ और भी जितने दैनिक अखबार हैं उनके प्रभारियों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। जो आपका सवाल है जो आपने मुझसे पूछा है उस पर मेरा ये कहना है कि अभी हमारा ये मामला ख़त्म हुआ है। इसके बाद निश्चित तौर पर हम मंडल मुख्यालय पर या जिला मुख्यालय पर एक दिन का इस तरीके से सांकेतिक धरना देंगे और प्रशासन से अनुरोध भी करेंगे और एक अपील भी करेंगे और मांग भी करेंगे कि किसी भी पत्रकार का नाम अगर किसी मुकदमे में आता है तो उसकी राजपत्रित अधिकारी से जांच कराई जाए। इसमें सबसे खराब बात यह हुई है कि मैं एक मान्यता प्राप्त पत्रकार हूं और मैं जिला स्तरीय पत्रकार स्थायी समिति में भी रहता हूं। शासनादेश है मेरे संगठन के लिए। जब स्थायी समिति के सदस्य के मामले में कोई पूछताछ नहीं की गई तो आम पत्रकार की क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हम निश्चित तौर पर बहुत जल्दी ये थोड़ा सा कोविड काल थोड़ा नॉर्मल हो जाए उसके बाद हम एक बड़े साथियों के साथ एक मांग पत्र देंगे और जिसमें इस बात की मांग करेंगे कि पत्रकार का नाम आने के बाद एकदम उस पर मुकदमा दर्ज करना ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है जिसको हम स्वीकार नहीं करेंगे।